फरवरी का महीना काफी एक्साइटमेंट भरा रहा, बोले तो काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली है। जो गाड़ियां ऊपर थी वो नीचे आ गई हैं, जो नीचे थी वो ऊपर चले गई हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां कौन सी हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज कौन सी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी हैं। पहली बार आपको इस लिस्ट में ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो काफी पॉपुलर हैं, वो भी एक नहीं 4 से 5 गाड़ियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी सिर्फ 1802 यूनिट ही बिक पाई है पूरे के पूरे फरवरी में। नो डाउट काइगर एक काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अपनी सेगमेंट की कई सारी गाड़ियों से ये काफी सस्ती आ जाती है और इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2000 यूनिट्स भी इस गाड़ी की नहीं बिक पाई हैं फरवरी में। इसके बाद 19th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 1783 1783 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। कुशैक काफी लंबे समय बाद स्कोडा की एक ऐसी गाड़ी है जो हिट है, मतलब कि जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है स्कोडा के लिए। सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कोडा की गाड़ी है तो वो है कुशैक, वो भी पिछले 1-1.5 साल से जब से लॉन्च हुई है। लेकिन अभी पता नहीं क्या ही हुआ, फरवरी में आप देख सकते हो कि 19th लीस्ट सेलिंग कार है। 18th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी सिर्फ 1758 1758 यूनिट बिक पाई है पूरे भारत में। एक टाइम था जब क्विड इकलौती ऐसी गाड़ी थी रेनो की जो मारुति की कम बजट की गाड़ियों को कंपटीशन दे पाती थी, और एक ये टाइम है जब क्विड लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली हुई है। 17th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगन, जिसकी 1657 1657 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टाइगन और कुशैक एक ही गाड़ी हैं, थोड़ा बहुत सेल्स में डिफरेंस तो आ ही जाता है। कुशैक का नाम पहले ही आ गया था इस लिस्ट में और टाइगन का भी लगे हाथ आ ही गया भाई। इसके बाद 16th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की सेडान वर्टस, जिसकी 1563 1563 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप देख सकते हो कि एसयूवी और सेडान एक ही कंपनी की हैं और सेल्स में माइनर डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 15th पोजीशन पर है हुंडई की एसयूवी कम एमयूवी अल्काजार, जिसकी 1559 1559 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। जैसे आमतौर पे अल्काजार की 2500 या फिर 3000 के आसपास यूनिट्स बिकती हैं हर महीने। अल्काजार का अभी हाल ही में एक नए पेट्रोल इंजन के साथ इसे लॉन्च किया गया है और कुछ फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फरवरी में ये 15th लीस्ट सेलिंग कार है। 14th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी सिर्फ 1274 1274 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। वर्टस और स्लाविया एक ही गाड़ी है, वर्टस का नाम पहले आ गया था, स्लाविया का अब आ गया। तो आप देख सकते हो कि फॉक्सवैगन और स्कोडा की जो दोनों नई गाड़ियां आई थी, कुशैक, टाइगन, स्लाविया और वर्टस, ये चारों गाड़ियां इस लिस्ट में हैं। और 13th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सफारी, जिसकी सिर्फ 1252 1252 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। काफी लंबे समय बाद टाटा की किसी गाड़ी को मैं लिस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में देख रहा हूं। लगभग टाटा की हर कोई गाड़ी इतना तो बिकती है कि वो इस लिस्ट से बाहर बनी रहे, लेकिन इस बार सफारी की सेल्स कम हुई है, जिस वजह से इसका नाम इस लिस्ट में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज, जिसकी एस्टर, जिसकी 1020 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी सिर्फ 792 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। सेडान्स का मार्केट खत्म हो चुका है, आप लोग भी जानते हो, लेकिन सियाज मारुति की गाड़ी है, अच्छा खासा माइलेज देती है और एक टाइम पर 4 से 5000 यूनिट्स इसकी हर महीने बिका करती थी। अभी भी देखा जाए तो भाई वर्टस और स्लाविया सियाज से ज़्यादा पसंद की जा रही है लोगों के द्वारा। आप खुद देख सकते हो कि ऐसा मेरे ख्याल में बहुत लंबे समय के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा की कोई गाड़ी मारुति की किसी गाड़ी से ज़्यादा बिक रही है। 10th पोजीशन पर है किया मोटर्स की कार्निवाल, जिसकी सिर्फ 504 यूनिट से बिक पाई हैं। मेरे ख्याल में इस महीने इस गाड़ी की बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। आमतौर पे ये 150 या 200 या मैक्सिमम 250 बिकती है, इस बार फिर भी 500 क्रॉस कर गई। कार्निवाल वो गाड़ी है जिसको बेचने के लिए इसकी कंपनी ने क्या कुछ नहीं किया भाई, मतलब इतना कर्रा ऑफर निकाला था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप इस गाड़ी को खरीद लो, 1 महीने चलाओ, अगर आपको लगता है सेटिस्फाइड हो तो चलाते रहो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो हमें वापस कर जाओ। 100% वैल्यू वापस नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी 80 या 90% के आसपास थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं रह गया। ये ऑफर होने के बावजूद भी लोगों ने इसे नहीं खरीदा, तो आप देख सकते हो भाई क्या ही हालत है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमें पुरानी जनरेशन देखने को मिल रही है, नेक्स्ट जनरेशन के अते पते नहीं है। 9th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 498 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आपको ये सेल्स इसकी काफ़ी कम लग रही होगी, लेकिन असल में ये इसकी ज़बरदस्त सेल्स है, क्योंकि टूसॉन की यूनिट्स है ना मुश्किल से 50-60 या कभी कभी किसी महीने तुक्का लग गया तो 100 क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन इस बार लगभग 500 टच कर गई है।
और शायद यही वजह है कि जो नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन आई थी उस वजह से ये इसकी सेल्स में इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इतनी नहीं बिकी है कि ये इस लिस्ट से बाहर हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड गाड़ी है। आगे बढ़ते हैं तो 8th पोजीशन पर है जीप की कंपास, जिसकी 406 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कंपास और टूसॉन डायरेक्ट राइवल हैं और दोनों का ही सेल्स फिगर जो है वो लगभग सिमिलर है। 7th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जो कि असल में 7 सीटर कंपास है। ये आती तो खैर महंगी है, लेकिन है वैसी सीडो 7 सीटर। बोले तो पीछे वाली रो बच्चों के लिए है, वहाँ पे एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। तो भाई ऐसी गाड़ी आप लॉन्च ही क्यों करते हो यार? लॉन्च करते भी हो तो कम बजट में कर दो। बंदा 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है और उसे पीछे वाली सीट पे जगह भी नहीं मिल रही है, क्या ही मतलब। बिक्री की बात करते हैं तो इसकी सिर्फ 313 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में फरवरी के महीने में। इसके बाद 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 171 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की एक सिंगल यूनिट भी क्यों बिकती है वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक तो ये डीजल गाड़ी है, उसके बावजूद भी ये माइलेज देती है लगभग 18 के आसपास। जो इसकी डायरेक्ट राइवल है मारुति अर्टिगा, वो पेट्रोल होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। तो भाई माइलेज वाला लॉजिक तो रह ही नहीं गया, ये डीजल गाड़ी है ही क्यों। दूसरी बात ये कि अगर सेफ्टी की भी लिहाज से देखा जाए तो ये 4 स्टार है और अर्टिगा 3 स्टार है, तो सेफ्टी का भी उतना ज़्यादा खास अंतर नहीं है। लुक्स की बात करें तो उसमें भाई अर्टिगा ही अच्छी लगती है, मरार्जो के काफ़ी बोरिंग और घिसे पिटे से लुक्स हैं। तो ये 171 लोगों ने भी क्यों खरीदा है भगवान जाने, या उनकी टशन रही होगी कि नहीं हमें यही खरीदनी है बॉस, जद्दी पना। 5th पोजीशन पर है सिट्रोन की C3, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऐसी गाड़ियां लॉन्च होती ही क्यों है मार्केट में, जो लॉन्च होते से लिस्ट सेलिंग कार में आ जाती हैं, वो भी टॉप 5 में। इसकी सिर्फ 111 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई मतलब हिंदुस्तानियों ने शगुन कर दिया 111 का। गाड़ी आपने लॉन्च करी, इसके टॉप वेरिएंट्स लॉन्च करना ही भूल गए। मतलब कि जो इसके वेरिएंट्स हैं टोटल 2, वो 2 बेस वेरिएंट्स हैं, उनमें फीचर्स ही नहीं है। क्यों किया आपने ऐसी गाड़ी लॉन्च आधी अधूरी सी? आप हाल उसका देख पा रहे हो, सेल्स उसकी क्या है। इंडिया में आपका कवरेज है नहीं और गाड़ी लॉन्च पे लॉन्च कर रहे हो, और जो गाड़ी भी लॉन्च कर रहे हो या तो ओवर प्राइस्ड होती है, प्राइस कम होते हैं तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। भगवान जाने क्या होगा इस कंपनी का। 4th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज की ग्लॉस्टर, जिसकी 101 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ग्लॉस्टर मेरी नज़र में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, पेट भर के इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, कई सारे मामलों में फॉर्च्यूनर से बेहतर है। लेकिन भाई सेल्स के मामले में फॉर्च्यूनर बहुत आगे है और ग्लॉस्टर के आते पते भी नहीं है। 3rd पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी सिर्फ 47 यूनिट्स बिक पाई। असल में वर्ना का नया मॉडल जो है अभी 21 मार्च को ही लॉन्च होने वाला है, तो लोग बाग पुराना मॉडल क्यों ही खरीदें, नया वाला खरीदेंगे। देखने में काफ़ी सेक्सी है, इंटीरियर में काफ़ी सारे फीचर्स अपग्रेड हो रहे हैं, एडास मिल रहा है, डुअल टच स्क्रीन मिल रही है, तो वो लेना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जिन लोगों को वर्ना डीजल में चाहिए वो अभी पुरानी वाली वर्ना खरीद सकते हैं। 2nd पोजीशन पर है टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स, जिसकी सिर्फ 15 यूनिट्स बिक पाई हैं भारत में। खैर इस गाड़ी का ये हाल होना था, ये शायद कंपनी को भी पहले से पता था और मुझे तो आपको बता ही दिया था कि ये तो बिकनी है नहीं बॉस। और अब बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 4 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। तो भाई सिट्रोन का पूरा शोरूम आप लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में देख सकते हो। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।